नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। पहली खबर संभल से, जहां पर थानाध्यक्ष के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। हिंदू संगठन ने थाने का घेराव किया। हिंदू संगठन ने जमकर नारेबाजी की है। मंदिर में चप्पल पहनकर घुस गई थी एक महिला के खिलाफ कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई गई है। करीब 4 घंटे से धरना दे रहे लोग, बनियाठेर थाना का ये मामला है। उसके लिए एक महिला है, वो थोड़े से असामाजिक प्रकृति की, उन्होंने मंदिर गिराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। एसओ बनियाठेर से 60 से गांठ करके एक झूठी रिपोर्ट दाखिल की, जिस पर मंदिर गिराने के आदेश कर दिए गए। माननीय न्यायालय ने उस आदेश पर रोक लगा दी, उसको गलत पाते हुए, और इन लोगों को पार्टी बनाया। अभी कल सभी लोग वहां पूजा अर्चना कर रहे थे, उसी समय वो आरोपी महिला मंदिर में चप्पल पहनकर घुसी और मूर्तियों पर लात मारी, और वहां जो आरती चल रही थी वहां लात मारी, और जो 72 साल की बुजुर्ग महिला सामने बैठी हैं उनको धक्का मारकर गाली गलौज की। पूरी कॉलोनी के सभी लोग यहां जब शिकायत दर्ज कराने आए, एसओ मौजूद थे, रात को यहां तहरीर दी गई, लेकिन अगले दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीतापुर से खबर, जहां कुएं में गिरने से लड़के की मौत हो गई। जहरीली गैस की वजह से लड़के की जान गई है। मृतक का सुबह गांव वालों से विवाद हुआ था और लोगों से बचकर वो भाग रहा था। इसी दौरान कुएं में गिर गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने शव को निकाला। मामला पिसावा थाना इलाके का है। लखनऊ से खबर, जहां पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को जमानत मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिली। फिलहाल जेल में ही रहेंगे गायत्री प्रजापति। कई मुकदमे दर्ज है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत मिली है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने मैट्रिमोनियल साइट के जरिए महिलाओं को शिकार बनाने वाली आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रेम जाल में फंसाकर महिलाओं को शादी का झांसा देता था, फिर ठगी करता था। यह आरोपी अब तक 20 से ज्यादा महिलाओं से ठगी कर चुका है। खुद को यह रीजनल मैनेजर बताता था। बिसरख पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। IIM से पास आउट बताया जा रहा है यह शख्स। अलग महिलाओं से करीब 8 से 10 लाख रुपए की ठगी करी है। केवल कैश पैसा ही नहीं, कई बार ये फोन्स वगैरह भी परचेज कराता था। बिल खुद के नाम पे रखता था और पेमेंट महिलाओं से कराता था। और उसके बाद उस फोन्स को, जब वो फोन डिलीवर हो जाते थे, तो उनको कई सारी वेबसाइट्स होती हैं जो फोन्स को परचेज करती हैं, उन वेबसाइट्स को सेल कर देता था। उन्नाव में 2 दिन से लापता एक लड़की का शव गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बाग में मिला। मामला हसनगंज कोतवाली इलाके का है। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। लड़की के माता पिता की मौत हो चुकी है और वो अपने जीजा के घर पर रह रही थी। जी, ये भैया लोग पानी लगा रहे थे और वो खाना बना रही थी, तो भैया से बोली थी कि कपड़े लाना है, तो कपड़े लेने के लिए गई थी, लेकिन हम लोगों से बता के नहीं गई। ये कितने टाइम घर से निकली है, ये 10 या 11 के बीच में निकली है जी। और इसने सुबह कहीं फ़ोन किया था, उससे मैंने पूछा कि कहाँ बात कर रही हो, तो उसने जवाब नहीं दिया। आज सुबह में हमने देखा कि ये वहाँ पे लटकी हुई थी और कुछ ये तोंदा के पास में। इधर सीतापुर में बहुचर्चित विभा पांडे मर्डर केस में 6 साल बाद फैसला आया। कोर्ट ने आरोपी नवीन गुप्ता को उम्र कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी ने अपनी प्रेमिका विभा पांडे के साथ उसकी 2 मासूम बच्चियों की भी हत्या कर दी थी और शव नहर में फेंक दिया था। वहीं साक्ष्यों के अभाव में इस घटना में शामिल 6 आरोपियों को दोषमुक्त करार दे दिया। ये मामला 2 पीड़िताओं के नाबालिग बच्चियां 9 वर्ष और 10 वर्ष की बच्चियों की लाश बरामद होने के बाद फौती सूचना पर पंजीकृत हुआ था। इसमें मुख्य अभियुक्त नवीन गुप्ता को आजीवन कारावास व 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है माननीय न्यायालय ने, और शेष अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। इधर अम्बेडकर नगर में नाबालिग से रेप के नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं अभी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। लड़की 2 आरोपियों की पहचान नहीं कर पाई है। नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जबकि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया जा रहा है। जलालपुर अंतर्गत
एक व्यक्ति द्वारा अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म के मामले में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें नामजद अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जेल भेज दिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण व 183 BNS के तहत कलमबद्ध बयान कराया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में गेट पर खड़ी एक महिला से लूट की कोशिश हुई। स्कूटी सवार ने लूट की कोशिश की। घर के लोगों के आने पर लुटेरे भाग गए। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन की ये घटना है। मथुरा में पुलिस ने प्रतिबंधित पेड़ काटने के मामले में नामचीन बिल्डर को गिरफ्तार किया। बिल्डर के खिलाफ वन विभाग, विकास प्राधिकरण और बिजली विभाग ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने पेड़ काटने के प्रयोग की गई JCB को भी बरामद किया। छठीकरा वृंदावन रोड पर डालमिया परिवार का ये फार्म हाउस है। यहाँ कई संरक्षित प्रजाति के पेड़ थे। इनमें कदम्ब, वर, नीम, आम, अमरूद, पीपल आदि के पेड़ भी थे। ये पेड़ 100 वर्ष से ज्यादा पुराने थे। यहाँ बताया जा रहा है कि 500 से ज्यादा पेड़ थे। डालमिया फार्म हाउस को मथुरा के बिल्डर्स ने खरीद लिया, जिसके बाद इसमें लगे पेड़ों को हटाने के लिए बिल्डर शंकर सेठ समेत बाकी लोगों ने रात के अंधेरे में 15 से ज्यादा जमीन खोदने वाली मशीन और 200 से ज्यादा लेबर बुलाकर इन पेड़ों को कटवा दिया। हमीरपुर के नदेहरा गांव की गौशाला में बंद गोवंशों के भूसे में सल्फास की गोलियां मिली हैं। ग्राम प्रधान ने 2 युवकों पर भूसे में सल्फास मिलाने का आरोप लगाया और इनकी पिटाई भी कर दी। बाद में जिले के अधिकारियों को सूचना दी गई। प्रधान ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा लिखवाया है। प्रधानी चुनाव में रंजिश का आरोप लग रहा है। वहीं पशुधन प्रसार अधिकारी ने भूसे का सैंपल लेकर जांच को भेजा। इस भूसे को हटाकर यहां नया भूसा मंगाया गया है। जब भाई मेरा अंदर भूसा घर में गया तो वहाँ की सल्फास की गोलियाँ पड़ी थी। सल्फास से कहा कि भूसा उनके जानवरों को डाल दो तो अंदर आ जाएंगे। जब देखा तो वहाँ की सल्फास की गोलियाँ पड़ी। जब भाई ने उसको रोक के मुकेश को कहा कि भाई तुमने ये क्या किया, सल्फास डाल दिया यहाँ, तो बोले अभी तो क्या, अभी सुबह देखना क्या होगा। इतनी बात उसमें गाली गलौज करते हुए, जान से मारने की धमकी देते हुए मुकेश और गाँव के पवन सिंह ये दोनों लोग चले गए। आपने इसकी कहीं शिकायत की? जी, मैंने खंड विकास अधिकारी को फोन द्वारा सूचना दी और डॉक्टर को फोन करके मैंने बताया और फोन करके मैंने तुरंत सूचना दी। रायबरेली में पुलिस ने चोरी की वारदात की जांच के दौरान एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। दरअसल लखनऊ के एक व्यापारी दंपति की पिछले दिनों मौत हो गई थी। उस दंपति के ड्राइवर के पास उनके सिग्नेचर की अथॉरिटी थी। ये जानकारी नीरज और सूरज नाम के 2 लोगों को मिल गई, इसलिए ड्राइवर को किडनैप करने की प्लानिंग की गई। दोनों लोगों ने 3 चोरों को नौकरी पर रखा। 5 ने मिलकर ड्राइवर को किडनैप किया और 10 लाख की रंगदारी मांगी। साथ ही करोड़ों की संपत्ति कब्जा करने का प्लान भी तैयार कर लिया। उधर ड्राइवर को लेकर डील चल रही थी कि इधर आदत से मजबूर चोरों ने 2 अन्य जगहों पर चोरी की। इसी चोरी की जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने एक को पकड़ा, गिरफ्तार किया, पूछताछ की तो इस मामले का खुलासा हो गया। किशोर कश्यप जो यस इंफ्रा बिल्ड के सिग्नेचर अथॉरिटी है, इनको किडनैप करके लखनऊ ले जाएं और उनसे सिग्नेचर करा करके ज़मीन का बैनामा कर लिया जाए। इसके लिए उन्होंने अपहरण करने का प्रयास किया, उनको एक्सटॉर्शन करने का प्रयास किया और पुलिस ये पूरे आपराधिक षड्यंत्र के जो मास्टरमाइंड है नीरज पांडे, जो हमारे वांछित हैं, अन्य 4 अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर के जेल भेजा जा रहा है। द फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बहुचर्चित फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर अवार्ड 2025 में एंट्री दी है। डायरेक्टर किरण राव इस फिल्म में आगरा के स्पर्श ने बेहतरीन एक्टिंग की है। अभिनेता स्पर्श श्रीवास्तव को बधाई देने वालों का अब तांता लग रहा है। उनके घर पर खुशियां मनाई जा रही हैं। बहुत खुश हैं और सब बहुत खुश हैं। पूरी इंडस्ट्री इज हैप्पी और मेरा परिवार बहुत खुश है। तो बस वी आर होपिंग कि ये जो ट्रॉफी है वो हम लेकर आए। उम्मीद है, बहुत उम्मीद है सर। आई थिंक यहाँ तक पहुँचने की उम्मीद इतनी नहीं थी कि हम ऑस्कर तक पहुँच जाएंगे, बट नाउ व्हेन वी आर देयर तो एक मन में आशा है कि हम ये ट्रॉफी लेकर ही लौटें। कासगंज में राशन की दुकान के चुनाव के दौरान मारपीट हो गई, पथराव हुआ और जिसके बाद गांव में सन्नाटा पसर गया। गांव में अभी भी पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस ने दोनों पक्षों के 12 लोगों को गिरफ्तार किया। मारपीट पथराव में घायल 2 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया था।
जूम करके बनाओ। वहाँ जब मतों की गणना हो रही थी उस दौरान ही गांव जहाँ पे काउंटिंग स्थल था, चयन प्रक्रिया चल रही थी, वहाँ से पास में एक सड़ा हुआ गांव है। गांव में दोनों पक्षों को छोटी सी बात को लेकर कि किसी का कार्ड वापस कर दिया है या आधार कार्ड फाड़ दिया, इस बात को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हुआ और आपस में फिर वहाँ पर वो लोग पत्थर एक दूसरे पर चलाने लगे। फिर वहाँ पे मौके पे जो पुलिस बल मौजूद था उन्होंने फिर खदेड़ और आवश्यक बल प्रयोग करके साथ वहाँ व्यवस्था कायम करी। उसके संबंध में थाने पर दोनों पक्षों से भी तहरीर प्राप्त हुई है और प्रशासन की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई, उसमें अभियोग पंजीकृत करके जो भी उसमें दोषी व्यक्ति हैं उनकी विरुद्ध कार्रवाई की। इधर बागपत में विधायक लिखी गाड़ी में शव मिलने की घटना का खुलासा हुआ। हापुड़ के रहने वाले लड़के की हत्या लूट का विरोध करने पर की गई थी। पुलिस पड़ताल में सामने आया कि आरोपी ने पहले लड़के से कार में लिफ्ट मांगी और फिर गर्दन पर चाकू रखकर 4,000 रुपए लूट लिए। जब कार सवार ने विरोध किया तो आरोपी ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर ली गई है। सभी प्रयासों से आज ये घटना का अनावरण किया है। उस पूरे प्रयास को रिकॉग्नाइज करते हुए मेरी द्वारा टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया है। अपराधी का प्रोफाइल क्या है और ये तक क्या करने आया था? ये जो अपराधी है उज्जवल उर्फ बल्ले, ये दिल्ली में गाड़ी सफाई का काम करता है, एक प्राइवेट नौकरी करता है, डीप क्लीनिंग वगैरह का काम करता है और उस दिन जो है ये हरिद्वार से अपने गाँव जा रहा था। सर पकड़े गया आरोपी जो है वो गाड़ी की पिछली साइड बैठा था या अपनी साइड? ये पिछली साइड बैठा था। कानपुर ट्रेन डिरेल केस में छापेमारी हुई है। कौशाम्बी में 2 जगहों पर एटीएस ने छापेमारी की। पीएफआई के 2 कट्टरपंथी मौलाना की तलाश में रेड डाली गई। 3 संदिग्धों की निशानदेही पर पूछताछ की गई है। मौलाना से जुड़े लोगों से भी पूछताछ हुई। नेपाल के रहने वाले बताए जा रहे दोनों मौलाना कौशाम्बी कानपुर के मदरसों में तालीम देते थे। गैर कानूनी तरीके से दोनों ने भारत की नागरिकता भी हासिल कर ली थी। ट्रेन डिरेल की साजिश में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है।